तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज की हमारी वर्कशीट है नंबर 37, जो गणित विषय की और कक्षा 6 के लिए है। आज तिथि है 18 नवंबर 2021। ये वर्कशीट आपको इसी वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराई जाएगी। तो जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में देखनी है वो इंग्लिश मीडियम में देख सकता है, जिसको हिंदी मीडियम में समझ में आती है वो हिंदी मीडियम में देख सकता है। पहले मैं हिंदी मीडियम में कराऊंगी, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में इसी वीडियो में आपको वर्कशीट कराई जाएगी। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। सन्निकटन। आओ दोहराएं निकटतम मान द्वारा सन्निकटन। किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में अभिव्यक्त करने को सन्निकटन कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ भी इंग्लिश में बोलते हैं। निकटतम स्थान, निकटतम स्थान, निकटतम प्रारूप। उदाहरण देखिए, इकाई का स्थान, निकटतम दहाई का अनुमान। इकाई का स्थान हमें देखना है तो उसमें हमें दहाई का अनुमान लगाना होगा। यदि इकाई का स्थान 5 से कम है तो 0 अन्यथा 10 कर दिया जाता है। तो 5 से कम है, जैसे पीछे जो हमारा इकाई का स्थान है वो 4 है, ठीक है, तो हम उसको 0 कर देंगे। और अगर 7 है तो उसको हम 10 कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए 72 में दहाई का सन्निकटन मान। अब दहाई कौन सा है, ये है इकाई, ये है दहाई, तो दहाई का देखना है। अब देखिए यहां पर क्या है, 2, 2 5 से छोटा है तो इसको हम 0 कर देते हैं, तो बन गया 70। अब देखिए इसमें दहाई का सन्निकटन करना है तो ये 2, यहां पर भी दहाई पे 2 है, तो इकाई का अंक है 7, यानी 5 से ज्यादा, तो हम इसको क्या करते हैं, 10 कर देते हैं। 10 करेंगे तो ये कितना हो गया, 130। फिर हमें दहाई का सन्निकटन करना है। सन्निकटन यहां पर दहाई में कितना है, 7। अब 7 से पहले क्या है, 5, तो यहां पर आप 5 घटा भी सकते हो और 5 बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। इसको आप 270 भी कर सकते हो और 280 भी कर सकते हो, 15,270 या 15,280 दोनों कर सकते हैं इसको। अब आगे है दहाई स्थान, निकटतम सैकड़े का अनुमान। तो इकाई का स्थान अगर हमें देखना है तो वो कब होगा, जब हमें निकटतम दहाई का अनुमान लगाना होगा। और दहाई का स्थान हम कब देखेंगे, जब हमें सैकड़े का अनुमान लगाना होगा। और सैकड़े का स्थान हम जब देखेंगे जब हमें 1000 का अनुमान लगाना होगा। देखिए बाकी आपको उदाहरण से पता चलेगा पूरी बात का। यदि दहाई स्थान की संख्या 49 से कम है तो उसे 0 कर अन्यथा 100 कर दिया जाता है। कैसे, देखो यहां पर 510 है, का सैकड़े का सन्निकटन मान बताइए। अब यहां पर सैकड़ा क्या है, 5, 5 से पहले देखो 10 है, 10 क्या है, 10 तो 49 से भी कम है, ठीक है। 10 49 से कम है तो इसका मतलब 10 को हम हटा देते हैं, ये कितना बन गया, 500। अब आगे है सैकड़े का सन्निकटन 6863, तो यहां पर 8 का हमें सन्निकटन करना है। 8 से पहले क्या है, 63, 63, तो हम इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 900, ठीक है। तो हमें इसको 100 कर देना है, 100 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 6900। अब सैकड़े का सन्निकटन करना है, यहां पर 6 का। अब 6 से पहले क्या है, 50, तो यहां पर आप दोनों लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 53,600, 600 भी लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 53,700 भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो 50 है वो बीच की संख्या है, उसको आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, परंतु आपकी वर्कशीट में यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि 49 से कम है तो उसको घटाना है, ठीक है, उसको 0 कर देना है, अन्यथा उसको 100। परंतु यहां पर जो 50 है उसको हम 600 भी कर सकते हैं और 700 भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि सैकड़े स्थान एक संख्या, सैकड़े स्थान तक संख्या 449 से कम है तो इसे 0 अथवा 1000 कर दिया जाता है। तो देखो यहां पर आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। जब हमें 10 का अनुमान लगाना था, 0 से 10 था, तो यहां पर 5 से कम या 5 से ज्यादा बताया है, तो यहां पर भी हम इसको 50 से कम या 50 से ज्यादा कर सकते हैं, और इसको यहां पर भी 500 से ज्यादा या 500 से कम कर सकते हैं। चलिए 449 से देखते हैं। अब यहां पर हमें 1000 का सन्निकटन करना है, 1000 यानी 1 यहां पर, ठीक है, 1। तो उसके बाद क्या है, 237, तो ये 449 से कम है, इसको हम क्या कर देंगे, 0, तो ये हो गया 1000। आगे देखिए यहां पर 1000 के पास यहां क्या है, 6, 1000 के स्थान पर 6 है, तो उसके बाद क्या है, 721, 449 से ज्यादा है तो हम इसको 1000 कर देंगे। 26,000 में क्या हो जाएगा, 1000 जोड़ दिया तो 27,000। आगे देखिए, आगे क्या है,
यहाँ पर देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पर हजार के स्थान पर कौन सी संख्या है? 4 है। तो उससे पहले क्या है? 513 जो 449 से ज्यादा है, तो इसको हम हजार में बदल देते हैं। अब इसको हजार में बदल दिया तो 4 के स्थान पर क्या आ जाएगा? 5। देखो 12 में हमें 1 को सन्निकटन करना है, तो पीछे क्या है? 2, तो इसको हम शून्य कर देते हैं, बन गया 10। फिर हमें 58 में क्या करना है? दहाई के स्थान पर करना है, ठीक है। 8 है यहाँ पर, तो इसको हम 10 कर देते हैं, तो 5 50 ये है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये 60 हो गया। फिर है 99, यहाँ पर 9 का हमें क्या करना है? इन सभी में हमें दहाई का सन्निकटन करना है, ठीक है। तो ये 9 है, यानी पूरा 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब सभी उदाहरण इसी तरह से हैं। मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर लिखित रूप में बताती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, एक 18 लिखती हूँ और एक 12 लिखती हूँ, ठीक है। दोनों का सन्निकटन आपको करके दिखाती हूँ। जब यहाँ संख्या, इकाई में संख्या अगर हमारी 5 से छोटी हो, ये हमारी 5 से छोटी है, तो जो संख्या है उसकी जगह पर आप 0 कर दो और आगे वाली संख्या को क्या कर दो? ऐसे का ऐसे लिख दो। जो हमारा संख्या है उसकी जगह 0 लिख दो और आगे की संख्या ऐसे की ऐसे लिख दो। अगर 5 से बड़ी संख्या है तो जो संख्या है उसकी जगह आप क्या करेंगे? 10 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 10 तो पहले ही है, 10 जमा 8 18, तो 8 की स्थान पर क्या हो जाएगा? 10 10 ये है, तो क्या हो गया? 20। क्योंकि जब हम 18 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 10 जमा 8 लिख सकते हैं, तो हमें इस 8 के स्थान पर 10 लिख दिया, तो 10 जमा 10 कितना हो गया? 20, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको सैकड़े का सन्निकटन बताती हूं। 2 3 7 7 ले लेती हूं, 2 3 7, 2 3 1, ठीक है। हमें यहां पर कौन सा स्थान देखना है? तो इसमें मैं एक बार 8 ले लेती हूं यहां पर, ठीक है। हमें यहां पर कौन सा स्थान देखना है? हम अगर हमें सैकड़े का करना है, तो सैकड़े का करना है तो ये दोनों स्थान देखने हैं, ठीक है। यहां पर अगर 49 से छोटी संख्या है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 49 से छोटी संख्या है तो 0, और 49 से बड़ी संख्या है तो वो 100 हो जाएगा। ये है 237। 37 क्या है हमारा? 49 से छोटा, तो क्या हो जाएगा? 0, तो ये 2 0 0। अब ये देखो 81। 81 क्या है हमारा? 49 से बड़ा, और ये क्या है? 281। तो 81 की जगह पर क्या लिख देंगे हम? 100, तो 200 जमा 100 300 हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम करते हैं हजार का सन्निकटन। देखिए 18,765, और दूसरा हम उदाहरण लेते हैं 34,344। जब हमें हजार की संख्या का करना है तो हमें क्या देखना है? पीछे के तीनों अंक, ठीक है। तो यहां पर अगर 499 से छोटी है तो 0 और बड़ी है तो 1000, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ये है 765, तो बड़ी है तो क्या हो जाएगा? 1000। 18 यहां पर 8 है, तो 18,000 जमा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 19,000। अब ये है 344, इससे छोटी है तो ये क्या हो जाएगा? 0, तो लिख देंगे हम 0। उम्मीद है ये आपको अब समझ आया होगा। आओ अभ्यास करें। दी हुई संख्या है ये, निकटतम के लिए अनुमान यहां पर बताया है दहाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार के स्थान पर, और यहां पर निकटतम मान लिखना है आपने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है संख्या हमारी, ये संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है। क्यों? तो क्या है ये? 67,892। 67,892। इसमें हमें कौन से स्थान पर लगाना है निकटतम अनुमानित? दहाई पर। दहाई कौन सा है? 9। दहाई कौन सा है? 9। तो 9 से पहले क्या है? 2। 9 से पहले क्या है? 2। 2 हमारा क्या है? 5 से छोटा। 5 से छोटा तो यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगी हमारी संख्या? 6 7 8 9 0। अब देखिए अगले में हमें दहाई के स्थान पर, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर क्या है हमारा? 7। तो 7 से पहले क्या है हमारा यहाँ पर? 8। अब 8 हमारा 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? 10। तो 10 होकर ये क्या हमारी संख्या बन जाएगी? 2 4 5
8 0, 2 4 5 8 0। आगे देखिए सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है 5, तो पीछे कौन सी संख्या है 21, तो 49 से छोटी संख्या होती है तो 0 और 49 से बड़ी हो जाएगी तो 100, तो 49 से छोटी है तो ये 0 हो जाएगी, 7 6 5 0 0। फिर से सैकड़ा, सैकड़े के बाद क्या है यहाँ पर है 47, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है इससे छोटी है, तो क्या संख्या बन जाएगी हमारी यहाँ पर 8 7 8 0 0। आगे है हजार, हजार पे यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ संख्या, ये हम यहाँ पर 499 से छोटी है तो 0 और बड़ी है तो क्या आ जाएगी पूरी 1000, ठीक है। यहाँ पर 572, 572 क्या होता है 499 से बड़ा, तो यानी 1000 जुड़ जाएगा इसमें, 1000 आ जाएगा इसके स्थान पर, तो क्या हो जाएगा ये 8 7 0 0 0। आगे देखिए ये है 1000 के स्थान पर 5 और यहाँ है 847, 847 499 से बड़ा होता है तो 1000 कर देंगे हम इसे, क्या बन जाएगा 8 6 0 0 0, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा बेटा। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। तो ये बच्चे आपका वर्कशीट नंबर 37 है बच्चों, मैथमेटिक्स की क्लास 6 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नेम फिल करना है। आज हम टॉपिक करेंगे एस्टिमेशन। लेट अस रिकॉल एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ मीन्स चेंजिंग द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू टू इट्स नियरेस्ट जीरो फिगर। This makes the number more readable and easy for estimation। तो यहाँ पर क्या होता है हमें वंस, टेंस या फिर क्या होता है 100 और 1000 प्लेस पे हमें उसको नियरेस्ट जीरो फिगर में कर देते हैं ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो जाए, रीडेबल हो जाए। जैसे देखिए राउंडिंग ऑफ प्लेस, यूनिट प्लेस, अगर हमें यूनिट प्लेस का करना है तो एस्टिमेशन टू नियरेस्ट टेंस, ठीक है, नियरेस्ट टेंस पर कर देंगे हम उसको। टेंस प्लेस पर करना है तो एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट 100 पे करेंगे और 100 पे करना है तो नियरेस्ट थाउजेंड्स पर करेंगे। देखिए कैसे। और राउंडिंग ऑफ पैटर्न क्या होता है, इफ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज लेस देन 5 देन इट इज राउंड ऑफ टू 0 अदरवाइज 10। कैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल है जैसे 72, लेट 72 एंड 127, 2 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कौन सा प्लेस करना है, यूनिट प्लेस करना है। कौन सा करना है, यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखिए ये हमें देखना है, ये हमारी यूनिट प्लेस है। अगर ये हमारे यूनिट प्लेस 5 से कम है तो हम उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। 5 से कम है तो हम उसको 0 में राउंड ऑफ कर देते हैं। अब 5 से कम इसका है 2, 5 से लेस है तो हम इसको 0 कर देंगे, तो ये हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा 70। और अगर 5 से ज़्यादा है तो हम उसको 10 में राउंड ऑफ कर देंगे, तो 10 में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हम ऐड करेंगे तो देखिए ये है, ठीक है। तो इस पर हम यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया 130, इसका हो जाएगा 130, यानी इसका 0 होकर 10 ऐड कर देंगे इसमें, 2 + 1 3। देखिए जो एग्जाम्पल है उसमें ऐसा ही किया गया है, 72 का 70, 127 का 130, और यहाँ पर 5 है तो 5 का आप क्या कर सकते हो, 5 से आप उसको 0 भी कर सकते हो और उसको 10 भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया 10 कर दिया है, 10 करके इसको इसमें 10 ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 करके 5 के प्लेस पर 0 करके इसको 10 ऐड करेंगे तो 15,280 होगा। अब 10th प्लेस पर क्या करना है, इफ द नंबर अप टू 10th प्लेस इज लेस देन 49 इट्स राउंड ऑफ टू 0 अदरवाइज 100। तो यहाँ पर जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने 5 देखा था कि 5 से कम है तो 0 और 5 से हमारा नंबर जो बिग है वो तो 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 49 देखेंगे, 49 से लेस है तो 0 और 49 से मोर है तो 100। देखो कैसे, 2 एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, 510, 6,863, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पीछे वाले 2 प्लेस देखने हैं। ये देखिए अगर ये हमारा 49 से स्मॉल है तो इसको 0 कर दो, 49 से स्मॉल है तो ये क्या हो गया 500। अब ये 49 से क्या है बिग नंबर है
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 100 में राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो 6 8 6 3 को 0 0 करके इसमें 100 ऐड कर दो, इसको 100 में चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6900। देखिए यहाँ पर यही किया गया है इस वाले एग्जाम्पल में, देखो। और यहाँ पर फिर 50 है, 50 को आप 100 में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 से 7 हो जाएगा 53,700। सेम हमारे यहाँ पर 100 प्लेस का है। इफ़ द नंबर अप टू 100 प्लेस इज लेस देन 499, अगर 499 से छोटा है तो 0 हो जाएगा, 499 से बड़ा है तो 1000 हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 7 2 6 7 2 1। यहाँ पर हमें पीछे के 3 डिजिट्स देखने हैं। अगर वो 499 से छोटे हैं, ये स्मॉल है तो इसको 0 कर देते हैं, तीनों को क्या हो गया 1000, और ये क्या है हमारा 499 से बिग है तो हम इसको 1000 ऐड कर देते हैं, इसमें 1000 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27000। देखिए बिल्कुल ऐसा ही किया गया है यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में। यहाँ पर क्या है, ये है 513, तो 513 को हम किस में चेंज कर देंगे 1000 में, तो ये यहाँ पर 4 + 1 5 हो गया। देखिए ये एग्जाम्पल्स जो है वो आपको आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ से समझ में आता है। अदरवाइज जो आगे सम्स हैं गिवन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो इसमें एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 5 से स्मॉल है, वो उसको 0 कर दिया। यहाँ पर 4 है, वो भी 5 से स्मॉल है तो 0 कर दिया। यहाँ पर 8 है, 5 से बिग है तो उसको 10 कर दिया है। अब 5 में 50 में प्लस 10 कर देंगे तो 60 हो गया। यहाँ पर 4 है, स्मॉल है तो 0 कर दो। यहाँ पर 8 और 9 दोनों बड़े हैं तो हमें इनमें 10 10 क्या कर दिया राउंड ऑफ कर दिया, तो 89 की जगह पर 90 हो गया, 99 के प्लेस पर 100। अब यहाँ देखो ये है 765, 499 से बड़ा है तो 1000 कर देते हैं राउंड ऑफ, 1000 करेंगे तो 18,000 था तो ये 19,000 हो जाएगा। ये 344 है, 499 से छोटा है तो 0 हो जाएगा, तो ये 34,000 हो गया। अब देखिए आगे जो हमें लेट्स डू प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं क्या है, ये है गिवन नंबर्स दिए हैं, अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट, कौन से प्लेस पर हमें क्या करना है, इन्हें अप्रोक्सीमेट करना है, और ये राउंड ऑफ फॉर्म उसकी क्या आती है। फर्स्ट है टेंस पर, यहाँ पर हमें करना है 9 के प्लेस पर, तो 9 के प्लेस से क्या है 2, तो अगर ये 5 से स्मॉलर है तो 0 और 5 से बिगर नंबर है तो 10, ठीक है। तो 5 से स्मॉल है तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 7 8 9 0। अब यहाँ देखो यहाँ पर भी टेंस, तो ये क्या है 8, अब 8 क्या है हमारा 5 से बिग, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 10 ऐड मतलब उसको 10 राउंड ऑफ करना है, 2 4 5। अब यहाँ पर 7 है, 7 से क्या हो जाएगा 8। आगे 100 यानी कि यहाँ पर ये वाला प्लेस, इसमें भी ये और इसमें भी ये। तो उससे पहले देखो यहाँ पर 49 देखना है हमें, 49 से स्मॉलर है तो 0 और 49 से बिगर है तो उसको हमें 10 से राउंड ऑफ करना है और 100 से राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर 21 है, 49 से स्मॉलर, तो इसको हम 0 कर देंगे, 6 5 0 0। अब यहाँ पर देखो ये 47 है, ये भी हमारा क्या है 49 से स्मॉलर है, छोटा है, तो हम इसको भी 0 कर देते हैं, 8 7 8 0 0। आगे हमें 1000 करना है, यहाँ पर 6000 और 5000। उससे पहले तीनों डिजिट देख लो, यहाँ पर 499 देखा जाएगा, उससे स्मॉलर है तो 0 और उससे बिगर है तो 1000, ठीक है। तो 572 ये 499 से बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 8 6 के प्लेस पर 7 1 2 3 30। यहाँ पर 847 ये भी हमारा 499 से बिगर नंबर है, तो हम इसको भी 1000 में राउंड ऑफ कर देते हैं, 86000। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।